हेलो सर, नमस्कार। आप लोगों को आवाज आ रही है सर आप लोगों के पास? जय जयप्रकाश सर, आपको मेरी आवाज आ रही हाँ है ना? प्रियंक आ रही है। बोलो बोलो बोलो। मैंने म्यूट करा हुआ है अभी सब लोगों को। अभी जब सेशन एंड होगा तब सब लोगों को अनम्यूट कर दूंगा मैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में नाबार्ड के सीजीएम रह चुके मुनीष सर जुड़े हुए हैं, जो चीफ जनरल मैनेजर थे। और जेपी गंगवार सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो अभी आप लोगों के सामने हम लोग मॉडल काउंट डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में आप लोगों का जो एफपीओ है नहीं चल पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मुनीष सर, बैठक स्टार्ट कर ली जाए क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, गंगवार साहब तो जुड़ गए हैं लगता है। जेपी गंगवार साहब, गंगवार साहब आप जुड़ गए हाँ हैं? हाँ हाँ सर, ओके नमस्कार ओके। सभी तो लोग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो सभी लोगों को प्रणाम। आज की बैठक मूलतः एफपीओस के बारे में डिस्कस करने के लिए ही आहूत की गई है, और जिसमें हमारे कृषि अधिकारी श्री जेपी गंगवार जी हमारे साथ हैं। और वो एफपीओ के बारे में अपनी बात रखेंगे, और आपके साथ जो सरकार की योजना है, किस तरह से एफपीओस का गठन किया जा रहा है, किस तरह से उनको ऑपरेट किया जा रहा है, उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। तो ये हमारे साथी जो प्रियेंद्र जी हैं, इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा मॉडल गांव के बारे में बताऊं। तो मॉडल गांव के बारे में हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो कि हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसका नाम है मॉडल गांव। और इस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रहे हैं वो हैं श्री डॉक्टर हीरा लाल जी, जो आईएएस ऑफिसर हैं और अभी एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, नेशनल हेल्थ मिशन में। वो इसको लीड कर रहे हैं। और मॉडल गांव का प्रोजेक्ट जो हम लोग चला रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमको अगर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, तो इसके लिए अब सब लोग हम जानते हैं कि गांव को की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। गांव जिस स्थिति में है वो आप सब लोगों के सामने है। काफी प्रगति हुई है पिछले कुछ वर्षों में गांव की स्थिति में, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, गांव के लोगों के जीवन को कैसे, उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, कैसे उनको धनी बनाया जाए, ये एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग मॉडल गांव प्रोजेक्ट कहते हैं। और इसमें हम लोग जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारी व्यूह रचना है, उसमें हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। पहला जो हिस्सा है उसको हम विलेज मैनिफेस्टो कहते हैं। विलेज मैनिफेस्टो एक्चुअली क्या है कि गांव में विकास के जो मुद्दे हैं उनको हम लोगों ने एक जगह पर इकट्ठा किया है, एक जगह पर लिस्ट कर लिया है। और हमने उसमें जो पॉइंट्स रखे हैं जिन पे एक्शन होना आवश्यक है, जिन पर एक्शन लिया जाना चाहिए अगर हमको गांव को विकसित करना है, तो इसको हम लोग गांव विलेज मैनिफेस्टो हमने कहा है। और इसका उद्देश्य यह है कि अभी गांव में विकास की देखा जाए तो चर्चा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि गांव में कोई कभी लोग विकास की चर्चा कोई भी करने में कोई इंटरेस्ट लेता हो। तो विकास की जब चर्चा ही नहीं है तो विकास क्यों होना चाहिए? जब विकास की डिमांड ही नहीं है, गांव में कोई मांग ही नहीं है, तो विकास क्यों होना चाहिए? तो इसके लिए जरूरी है कि पहली जो आवश्यकता है वो ये है कि लोगों की सोच को बदलना आवश्यक है। भाई आप मांगोगे नहीं कि तो मिलेगा कैसे? सरकार तो जो योजनाएं बना रही है वो गांव पहुंच रही है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो फाइन, फिर तो सरकार को कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर गांव में लोगों को लगता है कि नहीं, जितनी योजनाएं आ रही हैं और जिनका लाभ मिल रहा है उसके अतिरिक्त भी कुछ किया जाने की आवश्यकता है, तो लोगों को अपनी सोच में विकास को लाना पड़ेगा। और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना होगा कि हमारे गांव में विकास की इस तरह की चीजों की आवश्यकता है। तो विकास को सबसे पहले तो हमने परिभाषित किया है, जिसमें कि विकास जब हम कहते हैं कि गांव में विकास का क्या अर्थ है,
तो अगर किसी से पूछो विकास का क्या मतलब है, तो गांव में मोटा मोटा हम लोग सब जानते हैं, हम भी गांव के ही रहने वाले हैं, कि भाई सड़क होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, खड़ंजा होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, एक अस्पताल होना चाहिए। और अगर इतना हो गया है तो हम मान के चलते हैं कि गांव विकसित हो गया है। लेकिन आप सब लोग, ज्यादातर लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सब लोग जानते हैं कि ये 3-4 चीजों से गांव, किसी किसी भी समाज का विकास इन 3-4 चीजों से नहीं माना जा सकता है। समाज का जो पूरा सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसके लिए बहुत से एरियाज हैं जिसमें डेवलपमेंट की जरूरत है। तो उन सब एरियाज को हमने इकट्ठा किया है। इसमें चूंकि समय कम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसमें हमने 25 पॉइंट्स बनाए हैं कि भाई सफाई, गांव में सफाई होनी चाहिए, शहर में तो गांव में भी होनी चाहिए। पढ़ाई शहर में अच्छी हो रही है तो गांव में भी अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ फैसिलिटीज अगर शहर में है तो गांव में भी होनी चाहिए। गांव में भी लोग क्यों बीमार हों, तो उसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। रोजगार के अवसर गांव में भी बढ़ने चाहिए। लोगों को शहर क्यों भागना पड़े, गांव में ही रोजगार क्यों नहीं उत्पन्न हो। तो उसी तरह से बिजली की व्यवस्था, सरकार आजकल अच्छी व्यवस्था हो गई है बिजली की, लेकिन फिर भी सोलर एनर्जी की इतनी बात हो रही है, भगवान ने इतना बड़ा सूरज दिया है, और उसको हम नहीं, उसका अगर हम शोषण कर पाए और उससे बिजली बना पाए तो हमको कभी भी और किसी तरह की बिजली की आवश्यकता नहीं हो। ड्रिंकिंग वाटर है, वाटर कंजर्वेशन या भूजल संरक्षण की बात है, ये भी होनी चाहिए। मार्केटिंग, इस तरह से तमाम चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। बच्चों की जो बच्चे अच्छे हैं, गांव में भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो मेडल लेके आने वाले हैं ओलंपिक्स से, वो प्रतिभाएं सब गांव से निकल कर गई हैं। तो गांव में जो प्रतिभाएं हैं, हम उनको चिन्हित करें, उनको आगे बढ़ाएं। ये काम भी हमारे गांव के विकास से संबंधित है। और इसी तरह की गांव में जो समस्याएं हैं, उनका समाधान लोकल स्तर पर हो जाए। हम क्यों कचहरी, मुकदमा, थाना, इसमें क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर यही एक काम हो जाए तो गांव के डेवलपमेंट में ये एक बड़ा पैरामीटर है कि गांव में लोग इस तरह की समस्याओं में न उलझे रहे। गांव में सरकारी जो योजनाएं हैं, उनका कार्यान्वयन अच्छी तरह से हो, ये एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो इस तरह से हमने 25 पॉइंट बनाए, और 25वां पॉइंट हमने लिखा है कि हर गांव को अपना एक फाउंडेशन डे मनाना चाहिए। एक दिन डिसाइड कर लिया जाए कि भाई हमारे गांव की नींव इस दिन रखी गई थी। वो सब लोग, ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन सब लोग मिलकर डिसाइड कर लें कि भाई गांव का एक दिन ये सुनिश्चित हो गया है, हर साल हम इस दिन गांव का स्थापना दिवस मनाएंगे। और सब लोग उस दिन, गांव वाले जो भी जहां भी है, गांव में है वो, और गांव से जो बाहर चले गए वो, सबको बुलाया जाए और उत्सव की तरह उसको एक माहौल बनाया जाए। तो उससे क्या होगा कि गांव में एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, जो एक दूसरे से मनमुटाव की बातें हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। जो लोग गांव के बाहर गए हैं, वो भी गांव में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं कि हम, अगर गांव में कुछ अच्छा हो रहा है तो हम भी उसमें हाथ बटाएं। वो बात पूरी हुई, लोग एक दूसरे को जानेंगे वगैरह। तो ये जो पहला है विलेज मैनिफेस्टो, तो इससे ये होगा कि गांव में एक विकास की चर्चा होनी शुरू होगी, विकास का एजेंडा स्थापित होगा। लोग बाकी सब बातें करें, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास की भी बात होनी चाहिए। और जब ये विकास की बातें होने लगेंगी तो लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमको इस चीज की जरूरत है, इसकी नहीं जरूरत है, और वहां से डिमांड होगी योजनाओं की गांव के लिए। क्योंकि हर गांव में कोई जरूरी नहीं है कि सभी गांव में एक ही तरह की योजनाएं लागू कर दी जाएं, हो सकता है कि अलग अलग जरूरतें हों। तो जब ये एजेंडा वहां स्थापित हो जाएगा, गांव के लोग आपस में चर्चा करेंगे कि हमको किस तरह का विकास चाहिए और हमको क्या योजनाएं चाहिए, तो वहां से डिमांड शुरू होगी और वो बात ऊपर तक जाएगी। सरकार को भी समझ में आएगा कि भाई इस पर्टिकुलर गांव में ये काम करना है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, जहां हम कह रहे हैं कि विकास का एजेंडा स्थापित करिए। लोगों को विकास के बारे में पता होना चाहिए कि हम विकास कह रहे हैं तो वो क्या है विकास। तो ये हमने एक घोषणा पत्र बनाया है, डिजिटल फॉर्म में है ये, और आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो उसमें हमने इसको उपलब्ध करवाया हुआ है। आप अपना, कोई भी आदमी, आप या कोई भी आदमी अपना घोषणा पत्र तुरंत बना सकते हैं। उसमें हमने जो हमारी मॉडल गांव की एक साइट है, वेबसाइट modelgaon.org, MODEL GAON modelgaon.org, modelgaon.org,
तो modelgaon.org पे जैसे ही आप जाते हैं, वो हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है मॉडल गांव की, तो उसमें एक ऑप्शन आता है विलेज मैनिफेस्टो। विलेज मैनिफेस्टो पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो विलेज मैनिफेस्टो के बारे में बताता है, और फिर एक ऑप्शन देता है एक जगह पे, आप जनरेट करो अपना विलेज मैनिफेस्टो खुद। वो अभी हम जनरेट नहीं करेंगे, आप बाद में करके देख लीजिएगा। तो वो विलेज मैनिफेस्टो जैसे वो उस पे बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं जनरेट योर विलेज मैनिफेस्टो, वैसे ही एक और बॉक्स खुल जाता है जिसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका पिन नंबर, आपका जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, और ये 3-4 चीजें मांगता है। और फिर आपकी फोटो के लिए वो मांगता है कि अपलोड फोटो। तो जैसे ही उस पर आप चूज फाइल का ऑप्शन है, चूज फाइल पे जाते हैं और जैसे ही वहां क्लिक करते हैं तो आपका फोटो जहां भी आपके मोबाइल में है वहां उस फाइल पे वो ले जाता है, वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं है तो वो तुरंत आप खींच भी सकते हैं मोबाइल से अपना फोटो, और वहां पर जैसे क्लिक करेंगे वो फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। और आपका जैसा ये दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इस तरह का एक गांव ग्राम घोषणा पत्र आपके फोटो आपके मोबाइल नंबर के साथ ये बन जाता है, और उसको आप सबमिट करिए, इस तरह से वो बन के सामने आपको दिखाई देने लगेगा। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज तो आप एफपीओ के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप सब लोग modelgaon.org पे जाइए और वहाँ अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाइए, उसको पढ़िए और देखिए उसमें क्या रिलेवेंट है। अगर आपको लगता है कुछ सुझाव उसमें दिए जा सकते हैं कि नहीं इसमें चेंज की जरूरत है, आप हमको बताइए, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आपने पढ़ा और कोई सुझाव दिया। और उस विलेज मैनिफेस्टो को लोगों से शेयर करिए, लोगों को प्रोत्साहित करिए कि वो इस तरह के मैनिफेस्टो बनाएं और विकास के बारे में चर्चा करना शुरू करें। तो ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हमारा है कि गांव में विकास की अगर चर्चा लगातार होती रहनी है तो गांव के कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, जो इस उत्तरदायित्व का वहन करें, इस उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर ले कि गांव में हमको लोगों की सोच में परिवर्तन करना है, लोगों को विकास के बारे में चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित जब हम करेंगे तो उनका नाम हमने दिया चेंज मेकर, कि गांव में जो परिवर्तन हमको लाना है उसका वाहक कौन बने। तो वाहक वो आदमी बनेगा गांव में जो गांव के बारे में चिंतित है, गांव को का अच्छा करना चाहते हैं। हर गांव में ऐसे लोग हैं जो गांव में चाहते हैं कि हमारे गांव का ही विकास हो, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई संस्था ऐसी नहीं है जो उनको बताए कि वो कैसे कर सकते हैं। तो मॉडल गांव एक ऐसी संस्था है जो उनको बताएगी कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करें गांव में, हर गांव में 10-5 लोग ऐसे होंगे कि जो जिनको पैशन है, जिनको जुनून है, जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, उनको चिन्हित करिए और उनको हम लोग ट्रेन कर देंगे। उनको सबसे ज्यादा जो जिस तरह की इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, ज्ञान की जरूरत है वो हम उनको ट्रेनिंग में देंगे। उनको सभी तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे, और जो गांव के लोगों की जरूरतें हैं वो किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। जहां अच्छा काम हो रहा है किसी गांव में किसी व्यक्ति के द्वारा, मान लीजिए कहीं दूसरी जगह जहां मॉडल गांव बन चुका है, मतलब मॉडल का मतलब होता है कि गांव विकसित हो गया है, तो ऐसे गांव को हम लोगों के पास लिस्ट है। हम चाहेंगे कि जो लोग चिन्हित किए जाएं वो उस तरह के गांव में जाएं। कहीं कोई अच्छा एक्टिविटी हो रही है, चाहे फार्म के सेक्टर में हो रही हो, कोई फसल के बारे में अच्छा काम हो रहा हो, या कहीं कोई अलाइड एक्टिविटी जी हो, मान लो कोई पशुधन के बारे में, कोई बकरी पालन, कोई मुर्गी पालन, जहां भी बहुत अच्छा काम हो रहा है तो वहां वो जाएंगे और वहां सीख के आएंगे और अपने गांव में उसको करने की लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो गांव निश्चित रूप से विकसित होगा। तो ये 2 हिस्से हैं हमारे, पहले 2 हिस्से कि गांव में सबसे पहले गांव के लोगों में सोच में परिवर्तन हो और लोग विकास के बारे में बात करें और वहां विकास की मांग शुरू हो। अभी कोई मांग नहीं है गांव में, कोई नहीं कहता कि विकास करो, बस सरकारी योजनाएं हैं तो चल रही हैं, सरकार बंद कर दे तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई दिक्कत इस तरह से नहीं है और कोई डिमांड ही नहीं तो सरकार भी क्यों करेगी, अलग से क्यों करेगी। तो जरूरी यह है कि गांव में लोगों को पता हो विकास क्या होता है, उनकी आंखों में एक सपना हो, उनकी आंखों में एक ड्रीम हो और उनके अंदर एक आग पैदा हो, भाई हमको अपने गांव को अच्छा बनाना है और सबका जीवन स्तर में सुधार लाना है, तभी ये हो सकता है। अदरवाइज हम लोग सरकार तो अपना काम कर ही रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट की अपनी एक चाल होती है
वो होता रहता है, उसके लिए कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है अलग से। लेकिन अगर डेवलपमेंट को त्वरित गति से करना है, उसको तीव्र गति से करना है, तो हमको अलग से मेहनत करने की जरूरत है, और जिसको जिसको अपना डेवलपमेंट चाहिए उसी को हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो इसमें कोई बाहर वाला हाथ पैर मार के आपके गांव को डेवलप नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो, जो भी मतलब आपका मतलब आप और जो रिलेटेड लोग गांव में रहते हैं। तो ये दो चीजें हैं। पहली मैंने बताया कि गांव में विकास की चर्चा हो, विकास का एजेंडा स्थापित हो, लोग विकास की बात करें, लोग विकास की मांग करें। और दूसरा ये कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो जो लोग लगातार गांव में इस मुहिम को चलाए रखें, जिनको हम लोग चेंज मेकर कहते हैं। और तीसरा, इसका जो हिस्सा है हमारे मॉडल गांव का, वो आज चर्चा का विषय है कि सिर्फ बात ही नहीं, लोगों की आमदनी भी बढ़नी चाहिए। आप लोग बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ यहाँ एफपीओ बनाए हुए भी हैं, जो एफपीओ के नाम लिखे हुए हैं। तो एफपीओ एक अच्छी योजना है, अगर इसको ठीक से क्रियान्वयन किया जाए, इम्प्लीमेंट ठीक से किया जाए। इसके फॉर्मेशन में, इसके बनाने में और इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो लोगों ने बना लिया है वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो आज इस पे, चूंकि हमारे साथ कृषि अधिकारी जो एक्सपर्ट हैं एफपीओ के, वो हमारे साथ हैं, श्री जेपी गंगवार साहब, तो वो चूंकि इस पर चर्चा करेंगे, तो मैं अब अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा, और सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग के बाद अपने फोन पर निश्चित रूप से हमारी जो साइट है modelgaon.org, उस पर जाएं और विलेज मैनिफेस्टो अपना बनाएं, और उसको बना के हमको भी फॉरवर्ड करें, जिससे हमको भी पता लगे कि हाँ आपने बनाया है और आप लोगों ने शेयर किया है। तो यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरी बात को सुना। और अब मैं गंगवार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें और लोगों से एफपीओ के बारे में चर्चा करें। जी गंगवार साहब। धन्यवाद मुनीष सर, आपने संक्षिप्त में बहुत अच्छा गांव के विकास के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की है, और उसमें एक कंपोनेंट आपने एफपीओ का बताया है। तो एफपीओ पे हम लोग चर्चा तो काफी दिनों से कर रहे हैं, और अब लगभग सभी लोग जान भी चुके हैं। तो उसके एक संक्षिप्त उसका परिचय देते हुए बाद में ये चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत कर ली जाए, क्या उनकी कठिनाइयां हैं, कैसे वो कर रहे हैं, और हमसे ज्यादा व्यवहारिक कठिनाइयां जो हैं वो लोग आपस में भी मिलके उनका समाधान कर सकते हैं। और जो जहाँ पे जो भी लीगल एस्पेक्ट है या कुछ इस तरह की चीजें हैं जहाँ पे सरकार की कोई सहभागिता है उसमें, या सरकारी स्तर पे कुछ कोई कार्य होना है, तो उसका हम लोग यहाँ पे समाधान करने का प्रयास करेंगे। एफपीओ जो एक धारणा लाई गई है वो गांव में या जो भी कृषि से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके विकास के लिए, एक खेती की जो परंपरागत प्रणाली थी उसमें केवल उत्पादन करना था और बेच देना था, जो भी वहां पे स्थानीय व्यवस्था होती थी मार्केटिंग की उसके तहत। और उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड अपना प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई समूह नहीं था। उनकी मार्केटिंग का बहुत ही खराब सिस्टम था, कहना चाहिए। बोलने के लिए कह रहा है क्या? तो उसके लिए ये कोशिश की गई कि किसान को भी एक अपने उत्पादों को या जो कुछ भी है, एक कॉन्सेप्ट है, हीरालाल सर भी कहते हैं, हम सब लोग भी कहते हैं कि किसान जो कृषि है, कृषि को व्यापार में बदलना है, कृषि व्यापार। और उत्पादन के साथ साथ अगर जो मार्केटिंग का सही व्यवस्था ना हो तो हमारी कोई भी एक्टिविटी है वो बहुत ही लाभकारी नहीं हो पाती, या नहीं के बराबर लाभकारी हो पाती है, बस गुजारा चलता है उसमें। तो इसके लिए ये कोशिश की गई कि गांव के लोग इकट्ठे हों। जब इकट्ठे होते तो उनका एक समूह बनता है या दबाव बनता है, किसी भी को अपनी बात मनवाने में वो अपना मनवा सकते हैं, और अपने उत्पाद को इकट्ठा करके उसको कहीं दूर भेज सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। उनका समूह बना हुआ है, उनका फाइनेंस है, तो उसको एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये एफपीओ का कॉन्सेप्ट लाया गया है, कृषि को कृषि व्यापार में बदलने के लिए। एफपीओ ऐसा है कि जैसे औद्योगिक क्षेत्र में कंपनियां बनी हुई हैं बिजनेस करने के लिए, वैसे ही कृषि का बिजनेस कैसे हो, किसान का बिजनेस कैसे हो,
उसके बिजनेस करने के लिए ये कंपनी बनाई गई है जिसको एफपीओ कहा जा रहा है। अब एफपीओ में सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। एफपीओ कैसे बनता है ये लगभग सब लोग जानते हैं। एफपीओ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ रजिस्टर होता है। उसका जो लीगल एस्पेक्ट है उसको कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से रजिस्टर कराना होता है, कुछ पेपर रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो पार्ट ऐसा है कि वो सीए अपना एक उनका प्रोफेशनल सर्विस है, वो अपना जो भी निर्धारित शुल्क है उसको लेते हैं। पेपर आपको क्या बताएंगे क्या क्या लगने हैं, और जमीन होना जरूरी है, नहीं तो व्यापारी फिर उसमें आ जाएंगे। इसलिए ये कोशिश की गई कि जमीन हो, और उनकी कोई एक आपको सबसे उसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि आप करने क्या जा रहे हैं। आपका जो बिजनेस है उसमें या जो आपकी एक्टिविटी है वो अगर जो अच्छी है और लोग पर्याप्त संख्या में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपका एफपीओ आगे बढ़ता है। आपका एफपीओ रजिस्टर होने के बाद फिर आप कई सरकारी सुविधाओं के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। उन सरकारी सुविधाओं का समय समय पर कई विभागों से बताया जाता है। वर्तमान में जो कृषि विभाग से कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें अभी आप एक ग्रुप में चीज शेयर हो रही है कि दृष्टि योजना है। दृष्टि योजना में 60 लाख रुपए आपको ग्रामीण क्षेत्र में सीड प्रोसेसिंग प्लांट, जो एक मशीन होती है उसको खरीदने के लिए, और उसके लिए जो आपका गोडाउन बनेगा, मतलब जो बिल्डिंग बननी है। अभी बाद में क्वेश्चन बाद में लेंगे, अभी थोड़ा मैं बता दूं उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए और वो जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट है उसको बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक बीज जो हमारा आ रहा है वो हम प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं। कभी कभी तमाम समस्याएं होती हैं और आपका जो अच्छा भी बीज लाते हो उसको अनाज के रूप में ही बेच देते हो। तो जब एफपीओ ये काम करने लगेगा, और ये 60 लाख रुपए जो मिल रहे हैं ये टोटल अनुदान है। इसमें हमारे यहाँ एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, श्री श्रवण कुमार जी हैं, तो वो ही इस योजना को देख रहे हैं। कृषि निदेशालय लखनऊ में बैठते हैं वो, और पूरी जानकारी आप उनसे कर सकते हो। ऑनलाइन upagriculture.com पे अप्लाई करना है। संभवतः इसकी 21 अगस्त तक लास्ट डेट है, और उसके क्या नॉर्म्स हैं क्या हैं वो जो शेयर की गई है मटेरियल, एक ऑफिशियल एक लेटर जारी हुआ है उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। फिर भी कहीं किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो व्यक्तिगत रूप से हमें संपर्क कर सकते हैं, श्रवण सर को संपर्क कर सकते हैं, और वो अप्लाई करें उसमें। तो ये एक फायदा, ये मतलब एक योजना ये बताई मैंने जो दृष्टि है। दूसरा है, आप जैसे क्रय केंद्र होते हैं, जो खरीद होती है आपकी, इधर खरीफ में आपका धान खरीदा जाता है, रबी में गेहूं खरीदा जाता है, या जो कुछ भी है जो एमएसपी पे खरीद होती है, वो क्रय केंद्र भी एफपीओ के लिए मिल सकते हैं, और कुछ लोगों ने लिए भी थे। तो वो उससे आप एक एडवांटेज है। और एग्रीकल्चर से एक फार्म मशीनरी बैंक मिलती है, उसमें आप 11 लाख से 16 लाख तक का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसमें कृषि यंत्रों पे लगभग 80% सब्सिडी मिलती है, ट्रैक्टर भी है उसमें और भी यंत्र हैं। तो फार्म मशीनरी बैंक आप ले सकते हैं एफपीओ के उस पे, अपने एफपीओ के नाम पे। और बाकी इंटरेस्ट है, जैसे उसमें कहते हैं कि 150 लोग अगर जो आपके एफपीओ में है तो 4% की सब्सिडी, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा आपको बिजनेस एफपीओ का बढ़ाने के लिए वो मिल जाएगा। बाकी 300 लोगों के लिए, जो 300 लोगों का एफपीओ है उस पे और वो गठन होता है तो वो कई चीजें उसमें बेनिफिट मिलते हैं। वो सब इनिशियल चीजें हैं, लगभग डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन ये तो सभी लोगों को मिल सकती हैं जो भी एफपीओ जिन लोगों ने बनाया है और आगे बना सकते हैं। समस्या क्या आती है जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आती है या जो कुछ भी है, मुश्किल ये होती है कि संख्या इसमें तय की गई है कि सरकारी फायदे के लिए कुछ इतने या इतने, कुछ सुविधाओं के लिए कोई संख्या तय नहीं है। आप एफपीओ 10 लोग मिलके बना सकते हैं, लेकिन 10 लोगों में कहीं कभी कभी तो परिवार में ही 10 लोग होते हैं। उसकी जो सक्सेस रेट है या जो कुछ भी जो स्टडी आई, जो रिजल्ट आए, जो कुछ भी फीडबैक है, वो बहुत बहुत खराब है या बिल्कुल कहना चाहिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए उसमें कहा भी गया कि कम से कम 300 लोग हों, और
शुरुआत में 300 ना भी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग हों, तो एक तो लोग ज्यादा हों, दूसरे उनका कमिटमेंट हो अपने एफपीओ के लिए, कंपनी के लिए। तीसरा, उनके द्वारा जो गतिविधि चयन की जाए, कि आपको एक बिजनेस मॉडल तैयार करना होता है ना, जैसे आप कंपनी रजिस्टर कराने जाएंगे तो अपना एक ले जाएंगे ना कि हमारा ये बिजनेस मॉडल है। तो एक बिजनेस मॉडल आपका जिस लोकेलिटी के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस लोकेलिटी में जैसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और उस क्षेत्र में कौन सा काम ऐसा है उसका चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और बहुत सोच समझ करना है। अभी हो क्या रहा है, पेपर इकट्ठे किए, सीए से संपर्क किया, 10 लोग इकट्ठे हुए और एफपीओ रजिस्टर करा लिया। फिर वो एक बर्डन हो जाता है आगे चल के। उसमें होता क्या है कि उसके कुछ नॉर्म्स हैं, आपको एक जो भी उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके तहत आपको रिटर्न फाइल करना है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में तमाम रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करनी है, बैलेंस शीट सबमिट करनी है, कुछ उसकी ऑपरेशनल कास्ट है वो कहाँ से निकले। तो कई ऐसे हमारे जानने वाले हैं जो एफपीओ को केवल इसलिए जीवित रखे हुए हैं कि नहीं बनाया है तो चलाना है, उनको अपने पास से खर्चा करना पड़ रहा है। उसमें है क्या, उसमें है यही कि उसमें पर्याप्त पार्टिसिपेंट नहीं है, उनकी एक्टिविटी वेल डिफाइन नहीं है, या उन्होंने ऐसी एक्टिविटी का चयन कर लिया है जो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। तो बिजनेस मॉडल का बहुत सोच समझ के चयन करना है, और जो सदस्य हैं उनको निरंतर बढ़ाते रहना है, उनके बीच में सारी पारदर्शिता रखनी है। अगर जो 100 सदस्य हैं और 100 रुपए का बेनिफिट हुआ है एफपीओ के लिए, तो पता होना चाहिए उनको, ये पता रहे कि भाई 1 रुपया हमारा भी इसमें बढ़ा है और ये 100 रुपए हमारे जरूरत के लिए कोई भी एक्टिविटी के लिए लगाए जा सकते हैं। इस तरह की चीजें पारदर्शी तरीके से अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ और अच्छे सदस्यों के, मतलब नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट हैं वो पर्याप्त रहें, तो फिर एफपीओ आगे अच्छा रन कर सकता है। और रन करना ही नहीं, अब इस समय कई एफपीओ है जिनका करोड़ों में बिजनेस है, आप लोग भी पढ़ते सुनते होंगे। और एक आने वाले समय में जो बिजनेस का मॉडल है या जो रूरल क्षेत्र में इकोनॉमी है वो एफपीओ के ही इर्द गिर्द घूमेगी, ऐसा माना जा रहा है और हम लोगों को भी लगता है। क्योंकि अभी तक असंगठित क्षेत्र में सारा कृषि संबंधी कार्य हो रहा था। कृषि है वो कृषि से संबंधित जितने भी एक्टिविटी होती हैं, चाहे उसमें मछली हो, पशुपालन हो, उद्यान हो, तमाम एक्टिविटी आजकल आ गई हैं। उसमें फूड प्रोसेसिंग है, वैल्यू आपका मशरूम है, मधुमक्खी है, सारी गतिविधियों को सोच समझ के जरूरत के हिसाब से ये करके और आगे बढ़ा जा सकता है। बिजनेस मॉडल पे आपको ही फोकस करना है, क्योंकि आपकी वहाँ लोकल नीड क्या है, वहाँ के लोकल अधिकारियों से, नाबार्ड से, कृषि विभाग से संपर्क में रहते हुए और आपको अपना एक ओपन विजन रखते हुए उसका चयन करना है। तो इससे ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से एपीओ आगे बढ़ेगा और जितने भी एपीओ से जुड़े हुए लोग हैं वो मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, उनकी सारी जरूरतें पूरी होंगी और अन्य लोग भी बड़ी मात्रा में जुड़ते जाएंगे, जिससे ये एक विशाल रूप ले लेगा, एक बड़ी कंपनी बन जाएगी। मुझे लगता है कि मेरे तरफ से जो संक्षेप में कहना था मैंने कह दिया। अब आप लोग जो बात अपना क्वेश्चन करना चाहें कृपया उसको पूछ सकते हैं। आप लोग सब एक एक लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन करिए, साथ में क्वेश्चन करिए। सुन पा रहे हैं ना आप सर मुझे? एक एक लोग अनम्यूट करिए और अपने क्वेश्चन रखिए सर। एक एक सर क्वेश्चन रखिए, किसी की आवाज नहीं आ पाएगी ऐसे। हाँ गौतम सर आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रखिए अपना। गौतम तोमर, अनम्यूट है आप, पूछिए। प्रियेंद्र,
जी सर। कोई इशू आ रहा है क्या प्रिय में? अब कोई जो इशू लोग नहीं आ रहा है सर। कोई एक कोई एक लोग बात, सर आप लोग क्वेश्चन हाँ करके हाँ, रख लीजिए सर, एक हाँ, साथ में। जिन लोगों को कोई सवाल पूछना है वो अपना क्वेश्चन रखें। और नहीं तो जो लोग एफपीओ चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एफपीओ का नाम आ रहा है इस पे स्क्रीन पे, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट होगा कि या आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को पता लगे कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, अगर वो कोई दिक्कत उनको आई तो, और अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो क्यों अच्छा काम कर रहा है, ये अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें। प्रेम सर आप कुछ बताएंगे? सर अनम्यूट कर लीजिए पहले तो आप। प्रेम सर राघवेंद्र, अनम्यूट कर लीजिए आप। वो खुद को अनम्यूट कर पाएंगे? आप होस्ट ने अगर उनको म्यूट किया है तो खुद को अनम्यूट कर पाएंगे? ये देखो कर जरा। लेंगे सर, उनके पास ऑप्शन है। सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। ओके ओके ठीक। तो हाँ, तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस से शेयर करिए। जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है, सिद्धार्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इसमें जो भी इनका नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज खुद को अनम्यूट करिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हेलो जी हाँ जी, बोले सर। जी, नमस्कार। मेरा नाम बृहस्पति पांडे है और जी मैं सिद्धार्थ फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी से हूँ, बस्ती जनपद से। जी अभी हम लोग शुरुआती अवस्था में हैं और काला नमक की खेती हम लोग करवा रहे हैं। और एक बायो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है वो कलकत्ता की, उसके साथ हम लोग पायलट कर रहे हैं। और मार्केटिंग हमने पिछले साल भी काला नमक की थी, छोटे लेवल पर किसानों के साथ जो लोग जुड़े थे, खेती हमने किया था। मार्केटिंग में हमको अभी काला नमक को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो चूंकि और कंपनियों से जुड़ा हुआ, और 6 लाख की खाद लगभग जो बायो फर्टिलाइजर कंपनी बना रही है वो किसानों को फ्री में प्रोवाइड कराई है। और वो मार्केटिंग में भी हम लोगों को सपोर्ट करेगी आगे। और ये पता नहीं कैसे उनका हमसे जुड़ा हुआ, उनका मेल आया था, उसके बाद हम लोग जुड़े हैं। तो एक छोटा सा अनुभव है कि हम किसानों को लगभग 200 किसानों को जोड़ चुके हैं, जिसमें 100 लोग तो शेयर धारक हैं, जिनकी पूंजी भी इसमें लगी हुई है। और काला नमक को अभी हम लोगों ने ग्रेडिंग किया था, पैकेजिंग किया था और मार्केटिंग, 3 चीज हम कर पाए हैं। और आगे अभी हम इस पर प्लान कर रहे हैं कि जो बीज विधायन केंद्र के लिए आवेदन निकला है उसको हम अप्लाई कर पाए। और फार्म मशीनरी बैंक भी हमारे एफपीओ के पास है। बहुत जी। अच्छा है। तो देखिए आपने जी जी, आपने एफपीओ के देखिए 2 तो एडवांटेज ले लिए है ना। अब दूसरा ये है कि काला नमक जैसे आप कर रहे हैं, काला नमक का इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू है। जी जी बिल्कुल। आप एफपीओ के माध्यम से आपका एफपीओ एक्सपेंड होता है, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जी जी नेशनल लेवल पे कहीं भी मार्केटिंग कर सकते हैं। जी जी वो एफपीओ आपको पूरी पहचान दिलवाएगा। बिल्कुल 100 बिल्कुल। लोग आपके यहाँ शेयर होल्डर हैं, कोशिश करिए और बढ़ाइए इनको। जी और जी एफपीओ में जो भी जुड़ रहे हैं वो सभी शेयर होल्डर ही होंगे, उनको शेयर होल्डर ही बनाइए। जी जी अलग अलग उनका शेयर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी और जो आपने कहा जैविक ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर वाला, जी ये एक बड़ा इशू है और इस समय बहुत बर्निंग इशू है। इसको तो हमें केमिकल को मिनिमाइज करना है जी और केमिकल को एकदम नहीं हटा सकते हैं, नहीं तो आपका प्रोडक्शन बहुत कम होगा। धीरे धीरे करके हमें जी। ग्रेजुअली उसको हाँ सर, इसीलिए चेंज हम कर लोग देना। पायलट कर रहे हैं। अभी 50 एकड़ में हमने किया है, हाँ 5000 जी एकड़ काला नमक का कल्टीवेशन कराया है। लेकिन सिर्फ पायलट के तौर पर हमने 50 एकड़ में किया है। और उसकी पूरी जो खाद है वो फ्री ऑफ कास्ट किसानों को उपलब्ध कराई गई है, पूरे शुरू से ठीक है। लेकर के अंत तक। अब एफपीओ में क्या आपको कठिनाइयां आई या क्या, ऐसा आपने क्या यात्रा आपने तय की एफपीओ बनाने से लेकर, वो थोड़ा शेयर करें लोगों के साथ सर बताना चाहेंगे शुरुआत तो। तो ये था कि जैसे सपोर्टिंग एजेंसी होती हैं उनसे लोग जुड़ करके पीओ बनाते हैं। हम लोगों ने खुद हाँ सर्च करके पीओ बनाया। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ 14 ब्लॉक है, 14 ब्लॉक से
किसान जुड़े हैं, डायरेक्टर अलग अलग लोग हैं, जैसे कोई भी फैमिली का नहीं है, कोई रिश्तेदारी का नहीं है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, इससे SC OBC जनरल सारी कैटेगरी के लोग हैं। और परमानेंट हम लोग मीटिंग भी करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम हम लोगों को जो फेस करनी पड़ रही है, ये फाइनेंशियल, मतलब एक ट्रेनिंग कैसे इसको मैनेज किया जाए, फाइनेंशियल की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। जैसे FPO में सब कुछ हम लोग कर ले जाएंगे क्योंकि कंपनी है अभी। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, डिपार्टमेंट करवाता है। जी जी मैं आपको इसी ग्रुप में लिंक उसका शेयर करूंगा। जब जब होती है वो अलग अलग जी जी जनपदों की होती है, एक बार में 3-4 जनपदों की होती है। और आप अपने संबंधित डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के कांटेक्ट में रहिए, वो आपको बताएंगे भी। अभी वो हम आपको लोग लिंक अभी भी देंगे, सपोर्ट भी इससे करेंगे। पिछले महीने 13 तारीख को हुआ था, तो हाँ उसमें वो अपर मुख्य सचिव जी जुड़े हुए थे, मैंने बात रखी थी उसमें। तो हमने जी सर्टिफिकेशन को लेकर के बात रखी थी, क्योंकि वो पूरे 75 जनपद का हुआ था। अभी एक हाँ ट्रेनिंग हाँ इन्होंने कराया है यूपी FPO शक्ति पोर्टल का, तो जी उसमें हाँ, शक्ति पे ही होता है। हाँ हाँ, तो उसमें मैंने बात रखी थी, लेकिन उस दिन डेटा फिलिंग को लेकर के ही वो लोग चर्चा किए हैं। तो मुझे फाइनेंशियल कैसे मैनेजमेंट किया जाए उसकी ट्रेनिंग चाहिए थी हम लोगों को। तो उसके लिए पांडे जी आपने कोई ये जी कॉमर्स वाला जो अकाउंटेंट एक भर्ती करना था, जो हाँ, स्कीम के हिसाब से। वो सारे लोग हैं, लेकिन चूंकि फार्म जो अकाउंटेंट मैंने किया है बहुत ज्यादा, उस पर उनको भी कंपनी का नहीं है, वो अलग अलग सेक्टर में काम किया है, उन्होंने FPOs को लेकर के वो काम नहीं किया है। हाँ, तो उनको जी कहिए कि वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए खुद भी प्रयत्न करें, वो आपके भरोसे ही नहीं रहे। जी जी आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है, थोड़ा पैसा भी वो खर्च करें, आपसे पैसे लेके नौकरी कर रहे हैं। जी उससे कहिए तो कि वो अपने लेवल पे भी प्रयत्न करें कि जी वो अपना ज्ञान इस मामले में बढ़ाएं। जी जी क्योंकि हाँ, क्योंकि बाकी आप सब लोग जितने डायरेक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग करवाने का उतना लाभ नहीं होगा। लाभ होगा कि वो जो आदमी आपने एम्प्लॉय किया है उसको जी सारा जी काम आना चाहिए। आप केवल हाँ इतना अपन को भी ज्ञान होना चाहिए कि हम उसको सुपरवाइज कर पाए, वो हमको ऐसा नहीं है कि डार्क में रख के। जी जी लेकिन हाँ, लेकिन उसको कहिए कि वो अपने स्तर पर भी ऐसा नहीं कि सरकार के भरोसे ही रहे कि जो सरकारी पोर्टल पे ट्रेनिंग हो रही है उसी में करेगा। तो वो आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, तो वो खुद भी करे जी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर हम लोगों को जैसे इन्फॉर्मेशन इसकी दी गई है हाँ, वैसे वो दीजिएगा। मिलेगा, वो जी आपको जी टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा, जी बताया जी जाएगा। थैंक यू। वैसे आपकी जो अप्रोच है, जो आपने बताया कि हमने सब जगह से शेयर होल्डर लिए हैं, सभी ग्रुप से लिए हैं, सारा कुछ किया है, पारदर्शी रखा है सिस्टम को, जी ऐसे ही रखेंगे तो निश्चित रूप से टाइम लगेगा। जी देखिए, कोई भी बिजनेस और इन सब चीजों का थोड़ा जेस्टेशन पीरियड होता है, जी लेकिन निश्चित रूप से एक समय बाद आप बहुत बड़े लेवल पे आप स्टेब्लिश होंगे, ये ऐसा मुझे लग रहा है जो हम अप्रोच लोगों आप ने बता रहे हैं। बिजनेस प्लान हम लोगों का बना हुआ है, उस पर काला नमक की खेती और हल्दी की प्रोसेसिंग पर, 2 चीजों पर हम लोग काम कर आप रहे हैं। बिजनेस प्लान आगे बढ़ाते रहिए। हल्दी की जी खेती जी कर रहे हैं आप, यहाँ सीमेट के कांटेक्ट में रहिए। सिम पीताम्बर एक उनकी वैरायटी है जिसका प्रोडक्शन जो पहले की वैरायटी थी उनसे जस्ट डबल है। जी और एक उसमें जो केमिकल होता है कुरकुमिन जिसको बोलते हैं, जो जिस उसी के आधार पर एक्सपोर्ट होता है, और वो कैंसर के लिए भी काफी रोकने में मददगार है। जी तो जी आप इस वैरायटी को थोड़ा फोकस करिए। निश्चित रूप से आपके जो भी शेयर होल्डर हैं वो थोड़ी थोड़ी भी करेंगे तो बड़ी मात्रा में होगी, पैदावार ज्यादा होगी, और एक्सपोर्ट करके या लोकल ही आप ये करके, अभी एक्सपोर्ट ना होगी तो जी अच्छी उससे आपकी इनकम होगी। जो फाइनेंशियल इशू है वो भी जब स्ट्रांग होंगे तो आपके साथ हो सकता फाइनेंस के लोग भी शेयर होल्डर आपके बने और आपके FPO में वो हो जाए, तो जो आपकी टेक्निकल पार्ट है वो भी दूर हो जाएगा। जी 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 थैंक यू थैंक यू पांडे जी। थैंक यू। चलिए कोई और मित्र हमारे, पांडे जी अपना नंबर जरूर इसमें चैट में शेयर कर दीजिएगा। जी एक हाँ, डॉक्टर हरीश गंगवार हैं, वो पता नहीं आज उनको उन्होंने दृष्टि योजना का लाभ भी लिया है। मैं चाहता अगर जो वो जुड़े होते तो शायद बेहतर बताते अपने उसके अच्छा, बारे में जो भी। नवाबगंज से जो है। हाँ, नवाबगंज हेलो जी। हाँ जी, बोले, एक एक करके बोले सब। सर, मैं अखिलेश कुमार। हेलो सुरेंद्र सिंह जी बोलिए। जी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सैनी बोल रहे हैं, हिल्टन हनी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बिजनौर से। जी हम लोगों का जो FPO है वो 2015 में नाबार्ड के सहयोग से बना था, और शुरुआती दौर में हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी मार्गदर्शन बड़ी सगहनता के साथ में सुमति फाउंडेशन के सहयोग से हमको मिला।
और आज हमारा एफपीओ तकरीबन 80 लाख का टर्नओवर इस समय है और बी कीपिंग के क्षेत्र में 2 स्टेट में से आपको फैलाते हुए पहुंच गया है। यूपी में 7 जिलों में और उत्तराखंड के कुछ जिलों में काम कर रहा है। उत्तराखंड से एक बड़ी परियोजना भारत सरकार को भी हिल्ट्रॉन हनी प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा भेजी गई है और वर्तमान में हम अपने हिल्ट्रॉन्स हनी, नेचुरल हिल्ट्रॉन्स हनी के नाम से ब्रांडिंग भी कर चुके हैं और उसको लॉन्च करने वाले हैं लोग। बी कीपिंग के क्षेत्र में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और बल्क में जो है ट्रेडिंग हनी की ट्रेडिंग, बल्क हनी की ट्रेडिंग। और इस समय हमारे एफपीओ में 1368 शेयर होल्डर इस समय है। वेरी गुड। जी 2015 में। हेलो। हाँ, चलिए, बहुत बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। अगर किसी भी सदस्य को जो यहाँ जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि यदि प्रदेश में किसी भी एफपीओ को यदि मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण की जरूरत है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को प्रशिक्षण की जरूरत है, एफपीओ कैसे चलाना, तो हमारे यहाँ आवास से ट्रेनिंग उपलब्ध होती है कोटद्वार उत्तराखंड में और डिफरेंट टाइप की होती है। और 7 एफपीओ हमने अभी तक हमारे सुमति फाउंडेशन के सहयोग से बने हैं। तो डॉक्टर साहब ये ट्रेनिंग डॉक्टर साहब ये ट्रेनिंग कितने दिन की है और आवासीय है जैसा आपने बताया? और मौन पालन की तो सर 7 डेज की है, आवासीय ट्रेनिंग होती है। नेशनल बी बोर्ड भारत सरकार के सहयोग से होती है, कभी कभी निःशुल्क भी होती है, कभी कभी पेड भी होती है। जी 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 जी। तो एक वीक की ट्रेनिंग है? जी जी। और आवासीय है तो कोई दिक्कत भी नहीं है? नो प्रॉब्लम। जी जी। चलिए, किसी को कुछ पूछना हो डॉक्टर साहब से तो पूछे, नहीं तो हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब का नंबर शेयर हो जाएगा तो जिन लोगों को कोई दिक्कत रहेगी वो बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब नंबर चैट में शेयर कर दीजिएगा। राघवेंद्र जी आप ये प्रियंक कर लेंगे। नेक्स्ट ये एक नाम मैं देख रहा हूँ, प्रियंका श्रीवास्तव, ये एफपीओ है SWPPCL। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए और आपने थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए, जैसा पांडे जी ने किया, अभी डॉक्टर साहब ने किया, तो लोगों को इससे लाभ होगा। प्रियंका श्रीवास्तव। हेलो जी जी, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जिससे लोगों को लाभ हो। आपने कैसे बनाया, कैसे चला रहे हैं? सर, हम लोग चला रहे हैं एफपीओ। हमारे एफपीओ का नाम है सुमति वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। जी। क्या एक्टिविटी है मेन आपकी और कैसे, थोड़ा कुछ अपने बारे में अपना शेयर करिए एक्सपीरियंस। पोल्ट्री के क्षेत्र में है। हम लोग जो SC/ST कम्युनिटी के फीमेल्स हैं, अब एक मिनिमम लेवल पे जनरल भी है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो SC और ST कम्युनिटी है, पोल्ट्री के लिए प्रमोट करते हैं। जी जी। आपने कब बनाया अपना एफपीओ? सर ये 2016 से है हमारा। गुड। कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही हो जिससे कोई फर्दर एक्सपेंशन या कुछ इस तरह का इशू आ रहा हो? पोल्ट्री एक ऐसा कंपोनेंट है कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी। क्योंकि उसका जो मतलब मोर्टेलिटी रेशियो है या जो उसका एक जनरेशन का रेशियो है वो बहुत कम होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि चिक्स हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसमें कुछ देसी जैसे जो कड़कनाथ या इस तरह की ब्रीड का भी आपने या इंक्लूजन नहीं है इसमें, शामिल करिए थोड़ा तो। पर वर्क आ जाइए, 2 ब्रीड हम लोगों ने अभी नई इसमें स्टार्ट की है जी। और बिजनेस मॉडल चूंकि आप बरेली के नजदीक है, IBRI विजिट कर लीजिए बीच में, तो अभी इनका भी कराइए अपने जो शेयर होल्डर हैं, तो मुझे लगता है बेहतर आपको टेक्निकल वो भी मिलेगा। और
आपका 2016 से चल रहा, तो निश्चित रूप से सफल है, ऐसा नहीं तो अब तक कुछ नहीं होता, अगर ना होता तो बढ़िया चल रहा है। अब उसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा नहीं होती है, बैरिकेडर्स हर जगह होते हैं, लेकिन ये है कि आपको बैरिकेडर से निकलना कैसे है। अब हमारा जो नजीबाबाद में बेस्ड है और ये यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, जी तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट उत्तराखंड में ज्यादा सप्लाई होता है कंपैरिजन टू यूपी। जी जी जी। थोड़ा आपको मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी जो साइड में आप कर सकते हो उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो बायो फर्टिलाइजर की बात हुई थी अभी, एक्चुअली में जी इस समय जो जो हमारा सेब है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी तैयार हो रहा है, उसमें केमिकल को अवॉइड किया जा रहा है। तो वहाँ पे जी इसकी आपकी बायो फर्टिलाइजर की बहुत डिमांड है। तो इसके लिए बायो फर्टिलाइजर नहीं, उसको कहिए ऑर्गेनिक मैन्योरिंग की बायो फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर, चूंकि जो पोल्ट्री का बीट होता है, जो बेस्ट मिलता है आपको, उसका इकट्ठा करा के उसको तैयार करके, और वो सारा जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल को एक्सपोर्ट मतलब वो ले जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको तैयार करना थोड़ा कॉस्टली होता है और उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए वो बेहतर ये समझते हैं इधर से ले जाते हैं। और जो एप्पल की क्वालिटी है, जो चीजें एक्सपोर्ट में चाहिए होती वो उसके लिए ये रिक्वायर्ड है। तो कुछ लोग मेरठ में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, उधर जो यूपी से इधर जो जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता है, इवन हरिद्वार में भी ये काम कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस उनका चल रहा है, क्योंकि आपको इसमें काफी मात्रा में मिल रहा है। तो जो बेस्ट है इसका बीज, उसको ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करके और एक एडिशनल एक्टिविटी आपको मिल जाएगी, इनकम जनरेट होगी एडिशनल, तो कुछ और इम्प्रूव होंगी चीजें। तो देखिए सर क्या इनका डिटेल्स वगैरह होगा, हम लोग कैसे इसको सप्लाई करेंगे? हाँ, मैं उसके लिए आज आज ही मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, मैं उनका आपसे कांटेक्ट करवा दूंगा। और एक तो पहले आप थोड़ा अपना प्लान करिए कि कितना आपके पास ये है, रॉ मटेरियल कितना मिलता है आपको, तो कांटेक्ट वगैरह मैं दे दूंगा, ठीक है। जी चलिए, वेरी नाइस। और ये आपका मैडम पूरा ऑल विमेन एफपीओ है क्या? सभी मेंबर्स लेडी मेंबर्स हैं सभी? हेलो सर, मैक्सिमम इसमें 70% हमारे पास फीमेल हैं, 30% मेल हैं। चलिए, नहीं आप यू आर डूइंग ए गुड जॉब, बहुत अच्छी बात है। और ये गंगवार साहब कृषि अधिकारी हैं, आप जब भी कोई दिक्कत हो, आपकी इस एफपीओ से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से और कोई भी रिलेटेड कोई कभी दिक्कत हो, तो गंगवार साहब का फोन नंबर उपलब्ध रहेगा, तो आप इनको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा इन्होंने अभी आपको सजेशन दिया है, तो इस पे थोड़ा सा आगे काम करिए, आप एडिशनल एक्टिविटी, एडिशनल इनकम के लिए एक अच्छा ओपनिंग होगा। थैंक यू, आपने अपनी बात रखी और लोगों को पता लगा कि हमारे पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अच्छा काम कर रही हैं। मैडम, इसके लिए मैं थोड़ा आई एम रियली हैप्पी कि महिलाएं भी आगे बढ़कर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही हैं। जी, कुछ कह रही थी आप? क्या है कि महिलाएं काम कर रही हैं, ये बोलना बहुत इजी हो जाता है सर, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं हमें पता चलता है महिलाओं के साथ काउंसलिंग करना और उनको कन्विंस करना कितना हार्ड होता है। नहीं वो तो उनको बताना। जी जी जी, नहीं वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखो क्या है कि हमारा जो हमारे समाज का हिसाब किताब रहा है सैकड़ों हजारों सालों से, मानसिकता को इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता। लेकिन आप एक अच्छा काम कर रही हैं, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब विच यू आर डूइंग। और लेकिन अगर आपको उसमें सफलता मिलती है तो हैट्स ऑफ टू यू, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको करते रहिए। जी सर, फीमेल को एक मोटिवेट करने के लिए एक 50 पोल्ट्री का मतलब 50 हैन और चिक्स का एक मैंने छोटा सा एक डेमो के रूप में अपने घर पर भी तैयार किया हुआ है, क्योंकि जो फीमेल्स आती हैं या जो विजिट करती हैं उनको एक डेमो देना होता है कि हाँ आप ऐसे इसको कीजिए। तो सर ये चीज घर पर प्रिपेयर किया हुआ है फिशरी कम पोल्ट्री कल्चर में। चलिए, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छी बात है।
और आप गंगवार साहब से कांटेक्ट में रहिए। तो गंगवार अगर कभी वहाँ दिक्कत होगी तो लोकल लेवल पे भी गंगवार साहब यहाँ से आपको बता देंगे। किसी आदमी से अगर कांटेक्ट करना होगा, किसी ऑफिसर से, तो थोड़ा फैसिलिटेट कर देंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। ये मेरे सामने एक नाम लिखकर आ रहा है, मिस्टर नीरज कुमार, ORTCL FPO बिजनौर। आप सुन रहे हैं मिस्टर नीरज कुमार? चलिए, और हेलो। हाँ जी, सर मैं अखिलेश कुमार डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत यूपी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए अखिलेश जी। सर जी मेरा एपीओ मैंने अभी 24 जून को मेरा एपीओ रजिस्टर हुआ है, सीएससी किसान जागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। जी, सर मेरा एपीओ रजिस्टर सीएससी के माध्यम से करवाया गया, लेकिन सर जी हमको कोई ऐसा गाइड नहीं मिल पा रहा है कि जिससे कि हम अपने एपीओ को रन कर पाए। अरे गाइड आपके सामने, आपके घर के बैठे हैं, ये गंगवार साहब वहीं के हैं। मॉडल गांव से बड़ा कोई मॉडल गांव एक संस्था है जो सब चीजों को गाइड कर रही है। आपका कौन सा गांव है अखिलेश बाबू? सर जी हमारा गांव चतीपुर है। कौन? जतीपुर? चतीपुर ग्राम चतीपुर, ब्लॉक पूरनपुर। अच्छा, पूरनपुर ब्लॉक में है। ठीक है, कोई बात नहीं। गंगवार साहब हमारे बीसलपुर ब्लॉक से हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मॉडल गांव और एफपीओ की चर्चा हम पिछले 8 महीने से कर रहे हैं। आप शायद कभी जुड़े नहीं होंगे। सर मैं जुड़ नहीं पाया, मुझे लिंक आज मिला एपीओ से। क्या नाम हो तो आपने जो है कोई बात नहीं, वाले देर आए दुरुस्त आए। तो आपको कोई भी दिक्कत हो एफपीओ से संबंधित, आप मॉडल गांव का नंबर और हमारी वेबसाइट है, उस पे आप नंबर पे फोन करिए, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। और किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या कहीं से, तो गंगवार साहब, आप पीलीभीत के हैं, गंगवार साहब बीसलपुर से हैं, निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेंगे। और हाँ, और जो भी दिक्कत हो, आप अगर अभी आप शेयर करना चाहें तो आपका स्वागत है, और नहीं तो अलग से आप शेयर कर सकते हैं, फोन करके बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं कोई बात नहीं, मैं मॉर्निंग में फोन कर लूंगा एक सोमवार को। सर का नंबर मिल जाएगा? हाँ, सर का नंबर हम शेयर कर देंगे अभी चैट में, तो आप ले लीजिए। ग्रुप में जोड़ लेंगे, आपको ग्रुप में जोड़वा देंगे इनको। त्रिवेंद्र जी अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए एफपीओ वाले। हाँ, आप अपना नंबर चैट में शेयर कर दीजिए। हमारे ये ऑफिस के जो एग्जीक्यूटिव हैं, ये आपको हमारे मॉडल गांव के ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है सर, मैं चैट में शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है अखिलेश जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, चलिए, और कोई किसी को कुछ सवाल पूछना है या कुछ अपना अनुभव शेयर करना है? देखिए, अगर आप पूछेंगे तभी हम बता पाएंगे, हमको पता नहीं है कि किसके पास क्या सवाल है। मुझे लग रहा है सर डॉक्टर सुरेंद्र जी जो थे, इनका एक सेशन भी रखवा दिया जाए, कम से कम हाफ एन आवर का। ये इनका आईपीओ भी काफी पुराना है, एक्टिविटी भी इनकी काफी साउंड है, तो आगे फ्यूचर में एक प्लान ऐसा कर लिया जाए। अभी तो ठीक है। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि हम आपका एक स्पेशल सेशन रखेंगे और लोगों से आपकी चर्चा करवाएंगे, जिससे कि लोग मोटिवेट हों और इस एक्टिविटी को करने के लिए आगे आएं। चलिए, डॉक्टर साहब से अलग से हम लोग बात कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं जी। तो और कोई किसी को कुछ पूछना हो, सवाल या कुछ जानकारी देनी हो या जानकारी लेनी हो तो बताएं और अपनी बात रखें। तो मुझे लगता है कि लोग तैयार होकर नहीं आए थे सवाल पूछने के लिए, तो हम लोग आज की इस बैठक को यहीं समाप्त करें। और सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। गंगवार साहब ने अपना समय दिया, इसके लिए उनको भी धन्यवाद। और प्रियेंद्र जी, आप आज की बैठक को यहीं समाप्त कर सकते हैं। सर एक बार ये हो जाए कि सभी लोग, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार एफपीओ के जो हमने इनको लिंक शेयर की है, उस पे जाके ये लोग रजिस्टर कर दें, ताकि हम इनसे कांटेक्ट कर सकें दोबारा। वो लोग अपनी एफपीओ की डिटेल दे दें, उस पे कुछ थोड़ी डिटेल है उनके एफपीओ के बारे में। इनके सबके फोन नंबर आपने लिए हैं ना?
सर नोट कर लिए हैं लोगों के नंबर। हाँ, तो आप इनसे 1-on-1 कांटेक्ट करिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अलग से आप कल ऑफिस से फोन करिए इनको और उनसे अलग से संपर्क करिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, वो उनको दीजिए, ठीक है। राइट। हाँ, तो क्योंकि अभी तो आप जनरल एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप किस रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, और जब आप अलग से फोन करेंगे तो अपनी बात को ठीक से कह पाएंगे, समझा पाएंगे, और जो रेसिपिएंट है आपके फोन का वो भी समझ पाएगा कि हाँ ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब सभी आप लोगों के क्वेश्चन हमें लग रहा हो चुके हैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, फिर अभी मीटिंग नहीं तो फिर एंड की जा रही है। चलिए, यू कैन क्लोज इट। जेपी बाबू, धन्यवाद, ठीक है, आपने समय थैंक निकाला। यू सर। ओके, सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। हेलो 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 मेरी आवाज आ पा रही है सर? मेरी आवाज आ पा रही है क्या? हेलो